क्या हुआ? मेरा लंच ब्रेक खत्म हो गया है, मुझे काम पर वापस जाना है। यह भी काम है। कहाँ जा रहे हो? XING जी, हम मॉल क्यों आए हैं? मॉल में और क्या करते हैं? शॉपिंग करने आते हैं। हमारी कंपनी के साथ काम करने वाले बॉस से मिलने नहीं आए? मुझे हमेशा लगता है कि तुम्हारे कपड़ों का स्टाइल बहुत खराब है। हर बार जब तुम मेरे साथ बाहर जाते हो, मुझे लगता है कि तुम कंपनी की इमेज को बुरी तरह प्रभावित करते हो। बहुत सोच विचार के बाद वो समस्या को ठीक करने का समय नहीं है। पहले बाहरी दिखावट को ठीक करते हैं। लेकिन आज दोपहर मेरे पास बहुत सारा काम बाकी है। मेरा मन शॉपिंग करने का नहीं है। तुम्हारे बॉस होने के नाते मेरा मानना है कि अभी तुम्हारे लिए सबसे जरूरी काम है कपड़े खरीदना। तुम सुनोगे या नहीं? वैसे भी ऑफिस के समय में मेरी मर्जी चलती है। एक बार ट्राई करो। मैं ट्राई नहीं करूंगा। मैडम इधर आइए। छोड़ो भी। ट्राई नहीं करना है तो इस महीने का बोनस मत मांगना। पता नहीं था यान XING। तुम्हारी बॉडी तो ठीक है। ठीक है। मेरे को 2 कपड़े और इसका यह पूरा सेट पैक कर दो। मेरे नहीं चाहिए, मेरे नहीं चाहिए, मेरे नहीं चाहिए। तो XING पैक कर दो। ठीक है। नहीं यह बहुत महंगा है, मैं इसे नहीं ले सकता। ले लो। मैंने कहा कि तुम्हें गिफ्ट दे रही हूँ। यह तुम्हारी सैलरी से कटेगा। मेरी सैलरी और नहीं कट सकती। EMI पर ले लो। मेरी EMI की लिमिट भी खत्म हो गई है। देर हो चुकी है। मैं खुद कर लूंगा। कोई बात नहीं मैडम, आप पहले ट्राई करके देख सकती हैं। नहीं खरीदना है तो भी ठीक है। बस यही जोड़ी लेनी है। लेकिन यह बहुत महंगी है XING जी। तुम्हारी अगले 2 महीने की सैलरी से कटेगा। XING आप आ गई, इधर बैठिए। मैं आपके लिए टेक्नीशियन को बुलाता हूँ। XING जी, मेरी अगले महीने और उसके अगले महीने की सैलरी पहले ही खत्म हो चुकी है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो क्या करें? या आप धीरे धीरे करें, मैं नीचे इंतजार करूंगा। मेरी तरफ से। ठीक है। मिस छिन तैयार हो गया। आपने अपनी दोस्त के लिए जो रंग चुना वह उसे बहुत सूट करता है। दोनों थोड़ा आराम कर लो। उसने कहा कि हम दोस्त हैं। क्या हम दोस्त लगते हैं? क्या हंस रहे हो? तुम्हें ऐसे देखकर आज का दिन काफी अच्छा रहा। यान जियोचेन, तुम ऐसा कहकर उन खूबसूरत कपड़ों के साथ न्याय कर रहे हो और जूतों के साथ। मुझे इन चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। क्या तुमने वेबलन इफेक्ट के बारे में सुना है? वेबलन इफेक्ट यह है कि जितनी ज्यादा कीमत उतना ही ज्यादा ग्राहकों का ध्यान खींचता है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन तुम्हें मानना होगा। एक महंगा कपड़ा, एक कीमती जूता, वास्तव में तुम्हें ज्यादा वैल्यूएबल दिखाता है। बिजनेस मीटिंग्स में ज्यादा आत्मविश्वास देता है। इसलिए तुम्हें पैसे बचाने की जरूरत नहीं है। यह तुम्हारे भविष्य के लिए निवेश है। फिर क्या हुआ? मुझे लगता है जब तुम सीरियस होते हो। लगता है जैसे मुझे चिढ़ा रहे हो। लेकिन जब तुम मुझे चिढ़ाते हो, तुम बहुत सीरियस लगते हो। यह फीलिंग बहुत सटल है। मैं भी ठीक से समझ नहीं पा रहा। शायद थोड़ा सा है। लंबी टांगे, मनमोहक, पतली कमर, सुंदर, लंबे बाल, हवा में लहराते। ये तो गॉडेस लेवल की है। कंपनी में नए आए हैं, क्लाइंट तो नहीं। कौन है? खुद जाकर देख लो ना। मिस, आपका सामान गिर गया।
तुम यह नहीं कहोगे कि तुम्हारा दिल गिर गया है ना? यान जियोचेन, तुम्हारे फ्लर्ट करने का तरीका बदलने की जरूरत है। जियोचेन, हाय। गुड मॉर्निंग। यान जियोचेन, तुम ऐसे कैसे हो गए? मुझे लगा मैं जिन लीजी से बात कर रहा हूँ। क्या देख रहे हो? ऑफिस टाइम में काम नहीं करना। क्या बातें हो रही है? बॉस चेंग कैसा है? मेरा काम। बॉस चेंग, गुड मॉर्निंग। तुम लोग क्या कर रहे हो? बॉस क्या हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? पूछ रहा हूं कि कैसा है। क्या कैसा है? बहुत अच्छा, अच्छा है। लेकिन तुम दोनों का रिश्ता कब से इतना अच्छा हो गया? हम सीनियर और जूनियर हैं, इसमें अच्छा बुरा क्या होता है? मैं उसके साथ ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि कंपनी की इमेज के लिए सोचता हूं। कोई प्रॉब्लम है? तुमसे पूछ रहा हूं, कैसा लगा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा है। मैसेज, काम, अच्छा। हाँ, मुझे वॉशरूम जाना है। बॉस के आओ। ली हुई ऑफिस। बॉस चेंग, ऑफिस में नहीं बोल सकते थे, यहाँ क्यों बुलाया? कुछ नहीं, बस तुमसे पूछना चाहता था, हाल ही में शैनहो के साथ कैसा चल रहा है? यह सवाल क्यों पूछ रहे हो? हम दोनों थोड़ी प्रॉब्लम है। दरअसल प्यार की चीज, अगर दो लोग सच में साथ नहीं चल सकते तो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। मतलब मुझे डर है कि अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो एक दिन शैनहो तुम्हें जरूर चोट पहुंचाएगा। अगर अंत ऐसा ही होना है तो फिर लंबे दर्द से बेहतर है छोटा दर्द। मुझे पता है, आप हमेशा मेरी फिक्र करते हैं। आपने जो कहा वो सब मेरी भलाई के लिए था, लेकिन मेरे अपने विचार और समाधान हैं। मेरा और शैनहो का बस थोड़ा एडजस्टमेंट चाहिए, हमारे बीच कोई बुनियादी प्रॉब्लम नहीं, इसलिए मुझे लगता है आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर कुछ नहीं है तो मैं वापस ऑफिस चलता हूँ। अगर हो तो क्या होगा? मूलभूत समस्या। अगर सच में हो
मैं शेन हो के साथ मिलकर कोशिश करूंगा। इस समस्या को हल करने के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कृपया। शेन साहब, कोई आपको ढूंढ रहा है। मुझे? कौन है? एक मिनट रुको। आओ बैठो। जहां चाहे बैठो। इन 15 दिनों में तुम ठीक हो? तुम तो अच्छे से रह रहे हो। माफ करना। मुझे पता है तुम डिलीवरी का काम मेरे लिए कर रहे थे। उस दिन मेरी गलती थी। मैंने गलत बात कह दी थी। माफ करना। क्या हम इस बात को भूल सकते हैं? मैंने हिसाब लगाया है। मेरी तनख्वाह हर महीने के बाद, चेंग जी युआन का पैसा चुकाने के बाद, बचे हुए पैसे से अगर बचत करें तो हम दोनों का खर्च चल जाएगा। तुम्हारी नौकरी धीरे धीरे ढूंढ सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम इतनी मेहनत वाली नौकरी करो। ठीक है? शेन हो। मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसलिए नहीं कि तुम कितना कष्ट सह सकते हो या कितना कमा सकते हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे साथ रहकर मैं बहुत खुश होती हूँ। मैं बहुत खुश होती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं हमेशा सोचती रहती हूँ, अगर हमारे रिश्ते में और गहराई आ जाए तो क्या इतनी गलतफहमियां नहीं होंगी? तो हम और कैसे आगे बढ़े? तुमने मुझसे कहा था कि तुम शादी करना चाहते हो। क्या तुम सच कह रहे हो? मैंने वास्तव में अपना राशन कार्ड निकाल लिया है। मैंने तुम्हें बस यह बताया नहीं था। वह इतनी अच्छी है और तुम्हारे पास नौकरी भी नहीं है। तुम उसे कैसे पालोगे? मैं जरूर एक अच्छी नौकरी ढूंढ लूंगा। मैं जरूर आपको और एक्सआईओ का अच्छे से ख्याल रखा गया है। तुम लोग कभी भी किसी और से पैसे नहीं मांगोगे। मैं कर सकता हूं। माफ करो एक्सआईओ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता, लेकिन तुम अभी मुझे देखो। मैं अभी ऐसा हूं, इतना बदहाल। मैं तुमसे कैसे शादी कर सकता हूं? मैं तुम्हारी मां को क्या गारंटी दूंगा? क्या मैं तुम्हें खुशी दे सकता हूं? मैं कुछ भी नहीं चाहता। लेकिन मुझे चाहिए। मैं एक आदमी हूं, मुझे पैसा कमाना है, मुझे तुम्हें बेहतर जीवन देना है, मुझे तुम्हें फिर से किसी से पैसे मांगने नहीं देना। मुझे खुलेआम तुम्हें अपने माता पिता के सामने ले जाना है, उन्हें बताना है कि मैं तुम्हें पाल सकता हूं, न कि तुम्हारी यह सोच। यह लहजा मुझे बताता है तुम कुछ भी नहीं चाहते। इसलिए तुम शादी नहीं करना चाहते। मैं चाहता हूं, मैं बहुत चाहता हूं, लेकिन अभी नहीं।
मैं समझ गया। मैं जा रहा हूँ। एक्साइओ, माफ करो, क्या तुम मुझे थोड़ा और समय दे सकती हो? माफी मांगने की कोई बात नहीं। जी तो यानिक सायोजिन, क्या तुम खाना बना सकते हो? हाँ, बना सकता हूँ। दरवाजा खुला है, खुद ही खोल लो। एक्साइनी दीदी, दरवाजे पर चप्पलें हैं, खुद ही बदल लो। आंटी इन दिनों बीमार हैं, थोड़ा अस्त व्यस्त है। क्या जल गया? बदबू आ रही है। मेरा नूडल्स जल गया। मैंने अभी फेंक दिया। मुझे लगता है मेरा किचन के साथ रिश्ता ठीक नहीं है। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? ठीक है। पहले मेरे द्वारा बनाए गए स्टेक का स्वाद लो। क्या तुम मुझसे जहर चखवाना चाहते हो? यह 500 से ज्यादा का एक टुकड़ा है। डायन का बनाया खाना सचमुच उसी तरह जादुई है। क्या तुमने खुद चखा है? मैंने खास तुम्हारे लिए रखा था। मुझे लगता है छोड़ोगी यहाँ तुम्हारी हालत देखकर। और कुछ खाने को है? मुझे ढूंढने दो। एक्साइओचिन आ गई है। उसे अभी तक पता नहीं मैं असल में क्या चाहता हूं। इस रिश्ते में मैंने बहुत कोशिश की है। मैं उसके लिए खुद को बदलने की भी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे आशा क्यों नहीं दिख रही। मैं शादी नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं है। मैं बस नहीं चाहता बिना कुछ लिए उससे शादी करना। तुम मुझे समझते हो? नहीं, मैं समझता हूं। तुम रुको, वो अभी यहां आई थी क्या तुम्हें प्रपोज करने? नहीं, हो ज़ेडाई, मुझे लगता है मुझे तुमसे कुछ कहना चाहिए। इसमें तुम गलत हो। तुम थोड़े नखरे कर रहे हो, समझे? वो तुमसे शादी करना चाहती है। ये साबित करता है कि वो तुम्हारे प्रति गंभीर है। तुम्हें मिली खुशी का एहसास ही नहीं है। तुम जानते हो मैं तुमसे कितना ईर्ष्या करता हूँ। प्रपोज की बात छोड़ो, डब्ल्यू आइटॉन अगर बस मेरे साथ रहने को राजी हो जाए। शराब पीना, ठीक है, बीत गया। ये एक्साइओचिन है ना? वो आदमी कौन है? नहीं हो ज़ेडाई,
ये जरूर कोई गलतफहमी है। ये बिल्कुल झूठ है। ये तस्वीर। शेनहोम, तुम XIO पर झूठे आरोप मत लगाओ। मेरे लिए उसके प्रति कुछ नहीं बदलेगा। तुम और मत कोशिश करो। तुम परेशान मत करो। गुस्सा शांत करो। ये जरूर झूठ है। वो ऐसी नहीं है। खुश हो, बताओ मुझसे क्या चाहिए। कुछ नहीं। कुछ नहीं है तो तुमने मुझे क्यों फोन किया? लगता है मैंने किया था। बिल्कुल। क्या बात है? मैंने उससे शादी का प्रस्ताव रखा। तुमने प्रस्ताव रखा यानी XIO चेन। मैंने तुम्हें कम आका था। शादी कब हो रही है? उसने तुम्हें मना कर दिया। अच्छा, पुराना नहीं जाएगा तो नया कैसे आएगा? गलत को अलविदा कहो, तभी सही से मिलना होगा। रिश्ता खत्म होगा तभी बेहतर मिलेगा। लेकिन मैं उससे अलग होने के बारे में नहीं सोच रही। मेरा उसके साथ, शायद तुम समझ नहीं पा रहे, वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब वह नहीं था, मेरी दुनिया सिर्फ 2 रंगों की थी, एक काला, एक सफेद। लेकिन जब वह आया, वह एक किरण की तरह था। उसने मेरी पूरी दुनिया को रोशन कर दिया और मेरे लिए रंगीन रंग लेकर आया। यही कारण है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। यह उसका जादू है। मुझे नहीं पता था कि तुम उसके लिए इतनी दीवानी हो। अगर तुम दोनों सच में साथ नहीं चल सकते तो? ऐसा नहीं होगा। कॉलेज में प्यार बहुत सरल होता है। प्यार का आनंद लो। लेकिन समाज में आने के बाद तुम्हें साथ मिलकर सामना करना होगा। जीवन के तब तुम्हें पता चलेगा। दोनों का जीवन दर्शन और मूल्य एक जैसे होने चाहिए। यह किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक जैसी ख्वाहिशें, एक जैसी गति। अभी तुम नौकरी के लिए मेहनत कर रही हो, वास्तविकता के लिए योजना बना रही हो। वह क्या कर रहा है? क्या वह तुम्हारी गति से चल सकता है? क्या यह उसके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएगा? तुम्हारी समस्याएं बढ़ती जाएंगी टकराव बढ़ता जाएगा और अंत में तुम दोनों के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। चलो कोई और बात करते हैं। तो हम किस बारे में बात करें? मेरे बारे में बताओ। तुम देखो, मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह समझा रही हूँ। लेकिन सच तो यह है कि प्यार के सामने मैं ही पूरी तरह से हारी हुई हूँ। जेम्स लीवर मेरा पूर्व प्रेमी था। तुम्हें पता है ना, उसने तुमसे क्या कहा? उसने तुमसे और क्या कहा? कुछ नहीं। उसने तुम्हें यह नहीं बताया। हमारी शुरुआत मेरी चाल के कारण हुई थी। मैं उसके साथ रहने के लिए एक बर्फबारी वाले दिन में उसे बुलाया, हमारे स्कूल की प्रयोगशाला में। तुमने मुझे बुलाया। कुछ कहना चाहती हो? सीधे बात करते हैं। तुम मुझे कैसा समझते हो? बहुत अच्छा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनो। माफ करना, मैं अभी गर्लफ्रेंड नहीं चाहता। अब सोचना शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे सोचने दो। तुम्हारे पास 2 घंटे हैं। मतलब? मैंने जानूसी को दरवाजा बंद करने को कहा। यानी अगले 2 घंटों तक यहाँ सिर्फ तुम और मैं होंगे। तुम्हें इतनी जल्दी है? मुझे इधर उधर की बातें पसंद नहीं। तो मैं अभी जवाब दे देता हूँ। 2 घंटे का वक्त 2 घंटे ही है। तुम्हारे पास सोचने के लिए खूब वक्त है। समय शुरू।
वक्त हो गया। मैंने सोच लिया, मैं अभी गर्लफ्रेंड नहीं चाहता। समझ गई। जॉन मुसी। आओ, यहां बैठो। क्या हुआ? तुम्हें बुखार है। ढक लो। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते, मेरे साथ नहीं रहना चाहते, तो अभी ऐसा मत करो। मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार। आओ। अच्छे से ढक लो। लुकासी, तुमने सोच लिया। हाँ, मैंने सोच लिया। रुको। क्या हुआ? क्या? वास्तव में शुरुआत से ही मुझे पता था, वह मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता था। पसंद भी बस थोड़ा सा ही था, लेकिन मेरे लिए यह काफी था। क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा था। मुझे लगा कि मैं इतनी अच्छी हूँ। वह धीरे धीरे मुझसे प्यार करने लगेगा। हमने कॉलेज खत्म किया। मुझे उनकी कंपनी ओडी कैपिटल से नौकरी का ऑफर मिला। उस समय सभी हमें शुभकामनाएं दे रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था। सावधान। ज़ियुएन, तुम्हें क्या हुआ? वाह, को क्या हुआ? वाह, हिल नहीं रही। मैंने नहीं सोचा था कि यह हादसा सब कुछ बदल देगा। वास्तव में इन 2 सालों में जो मैंने उनके साथ बिताया, हम सामान्य जोड़ों की तरह नहीं थे। हम बस हाथ पकड़ते थे, गले लगाते थे, यहाँ तक कि चुंबन भी बहुत कम। इसलिए मुझे अंदाजा था, हम ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। फिर क्या हुआ? फिर वह चीन वापस चले गए। लेकिन पता नहीं क्यों वह जल्दी ही अमेरिका वापस आ गए और बहुत दृढ़ता से मुझसे ब्रेक अप करना चाहते थे। कुछ दिन पहले मैंने ओडी कैपिटल से नौकरी छोड़ दी। तुमने नौकरी छोड़ दी? तुमने मुझसे बात भी क्यों नहीं की? मैंने तुम्हारे लिए ही ओडी कैपिटल ज्वाइन की थी। मेरी कुछ और योजनाएं हैं। मैं वापस चीन जाकर बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। तुम चीन वापस जा रहे हो? फिर हमारा क्या होगा? मेरे दोस्त और परिवार यही हैं। मैं तुम्हारे साथ चीन नहीं जा सकती। क्या तुमने यह सोचा?
या फिर तुमने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे अपने साथ चीन ले जाओ। मैं कभी तुम्हारे भविष्य के प्लान में नहीं थी। हर किसी का अपना भविष्य होता है, किसी और के प्लान में नहीं। बाहर जाओ, मैं बाहर जाओ। अचानक ब्रेकअप क्यों? मुझे भी नहीं पता था। मैंने सोचा था कि उसे किसी और से प्यार हो गया है। इसलिए मैंने गुस्से में आकर उससे ब्रेकअप करने की हाँ कर दी। लेकिन मुझे पछतावा हो रहा है। मैंने उसे फोन किया, लेकिन उसका नंबर बदल चुका था। इसलिए हम 1 साल से ज्यादा समय से संपर्क में नहीं थे। बाद में एक संयोग से मुझे पता चला कि वह एक बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहा था। मैंने उस खबर के जरिए उसे ढूंढ लिया और उसकी टीम में शामिल होना चाहा। मुझे नहीं लगा था कि वह मान जाएगा, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं था। वह बिल्कुल भूल गया था। वह इतना बेईमान है। बाद में कियाओवयू भी शामिल हो गया। हम तीनों ने मिलकर डोहे कैपिटल की स्थापना की। दरअसल जब मैं उसके साथ थी, मैंने बहुत ध्यान से उसे देखा था, लेकिन मुझे उसकी कोई भी गलत हरकत नहीं दिखी। मुझे बस लगा कि वह पूरी तरह बदल गया है। लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कैसे। वह हर चीज के प्रति बहुत उदासीन हो गया था और अपनी सारी ऊर्जा काम में लगा दी। पता है, उस समय मैं उसका ध्यान खींचने के लिए उसके साथ ओवरटाइम भी करती थी, मुझे कियाओवायू से भी चिढ़ थी, क्योंकि मैं बचकानी सोच रखती थी कि कियाओवायू के आने से मेरी जगह उसके दिल में खतरे में पड़ गई है। तो तुम कहती हो कि मैं उस पर फिदा थी। तुम भी तो वैसी ही हो। मुझे हमेशा लगता है कि चेंग ज़ियुअन तुम्हारे प्रति दिलचस्पी रखता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम ज्यादा सोच रही हो। तुम्हें मेरी सिक्स्थ सेंस पर भरोसा करना चाहिए। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। चेंग ज़ियुअन वैसे तो सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन तुम्हारे साथ, तुम्हारे मामलों में उसकी भावनाएं हमेशा कुछ खास होती हैं। उसकी एक बहन है। हाँ, उसने मुझे बताया था कि मैं उसकी बहन जैसी लगती हूँ। शायद इसी वजह से एक तरह का भावनात्मक लगाव। तुम्हें नहीं लगता कि यह सुनने में बिल्कुल उस तरह लगता है जैसे कोई अंकल किसी लड़की को बेवकूफ बना रहा हो? दरअसल मैंने तुमसे इतना सब कुछ इसलिए कहा क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, प्यार में फैसला लेने में देर नहीं करनी चाहिए। अगर तुमने तय कर लिया है कि ब्रेकअप नहीं करना, चाहे कितनी भी गलतफहमियां हों, चाहे कितनी भी बाधाएं हों, तुम्हें हर संभव तरीका आजमाना चाहिए इसे सुलझाने के लिए। लेकिन अगर तुमने एक बार ब्रेकअप का फैसला कर लिया, तुम्हें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। मेरी तरह लटकते नहीं रहना चाहिए। तभी तुम्हारे पास जगह होगी अपनी खुशी की तलाश करने के लिए। तुम पूरी रात पीते रहे? नहीं, तुम पोजीशन बदल सकते हो। बताओ यह कौन सी शराब है जिससे नशा नहीं चढ़ रहा? इसमें अल्कोहल नहीं है। नहीं नहीं, तुम नहीं पी सकते। रुको भाई, बस करो। और पियोगे तो डायबिटीज हो जाएगी। तुम तो कमाल हो। मैं सोचता था कि ब्रेकअप के बाद दाढ़ी रखकर शराब पीना कूल लगेगा, लेकिन तुम्हें देखकर बिल्कुल भी कूल नहीं लग रहा। मैं तुम्हें बताता हूं, हम बचपन से जानते हैं तुम हमेशा उत्साहित और जोशीले रहे हो। आज तक कभी ऐसे नहीं देखा। तुम एक औरत के लिए इतने परेशान हो गए। इतना बड़ा मामला नहीं है। अगर चले तो साथ रहो, नहीं चले तो छोड़ दो। एक मर्द को साफ गोई से काम लेना चाहिए। फोटो वाली बात, अगर तुम्हें वाकई इतनी फिक्र है तो सीधे उससे पूछ लो। यहां खुद को तड़पाने से तो बेहतर है।
मैं तुम्हें बताता हूं शेन हो, इस बार मत कहना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। अगर तुम अभी भी ऐसे ही रहे, यान जियोचेन एक दिन अगर किसी ने उसे छीन लिया तो मत कहना कि मैंने तुम्हें नहीं बताया था। तुम वापस आ गए। तुमने खाना नहीं खाया है ना? मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। जो माफ करना। मैं समझ गया। मैं सोचता था जब मैं सक्षम हो जाऊंगा तब शानदार तरीके से तुम्हें ब्याह लूंगा, लेकिन अनिश्चित भविष्य की तुलना में मैंने पाया मुझे ज्यादा डर है कि तुम किसी और के हो जाओगी। बेवकूफ, कोई तुम्हें लेने नहीं आ रहा। मत रो। रोने से सुंदरता खत्म हो जाती है। जो चलो शादी कर लेते हैं। उद्योग धीरे धीरे वेंचर कैपिटल का ध्यान आकर्षित कर रहा है। आंकड़ों के अनुसार पहले छमाही में भारतीय ई-कॉमर्स कंपनियों ने 23 सौदे पूरे किए हैं। कुल वित्त पोषण $3.3 करोड़ तक पहुंच गया है। छुट्टी ली है क्या? दोपहर को क्या करना है याद नहीं है क्या? कुल वित्त पोषण $3.37 करोड़ तक पहुंच गया। जून में 9 कंपनियों ने वेंचर कैपिटल प्राप्त करने की घोषणा की। कुल आकार $1 करोड़ से अधिक ई-कॉमर्स उद्योग के लिए वित्त पोषण इतिहास का सबसे सक्रिय महीना। कंपनियों ने खुद की लॉजिस्टिक्स बनाने की शुरुआत की। लॉजिस्टिक्स सिस्टम बन गया है। ई-कॉमर्स के विकास में बाधा, सामान गलत मिलना, सामान चेक करने के बाद भुगतान करना मुश्किल, ऑनलाइन शॉपिंग का घातक दोष बन गया है। किसको मैसेज कर रहे हो? इतनी मीठी मुस्कान क्यों? मीटिंग में ध्यान नहीं दे रहे। समझो, वरना सभी शिकायत होगी। दूसरों की शिकायत करने से पहले खुद को जांचो। यह रिपोर्ट बेकार है। मेरे ऑफिस में आओ। ठीक है। यानिक सायोचेन, बॉस चेंग का फाइल तुम उन्हें दे दो। आशा है कि जब मैं बाहर आऊंगा तो तुम लोगों को फिर से देख पाऊंगा। शुभकामनाएं। जीतो जीतो। बॉस, आपका डॉक्यूमेंट। ठीक है, वही रख दो। क्या हुआ? और कुछ चाहिए? मैं दोपहर को छुट्टी लेना चाहता हूँ। छुट्टी? क्या करने जा रहे हो? मैं शिन्हो के साथ शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहा हूँ। क्या हुआ? मना है क्या? एक्सायोचेन, क्या तुम इसे थोड़ा टाल सकते हो? क्यों? मुझे कुछ चीजें सुनिश्चित करनी है। मेरी शादी तुम्हें सुनिश्चित करना है? नहीं, तुम्हें क्या सुनिश्चित करना है? तुम इतने दूसरों के काम में क्यों पड़ते हो? जो भी हो, मैं नहीं मानूंगा। तुम मुझे अनुपस्थित मान लो, वेतन काट लो। यानिक सायोचेन, क्या तुम सिर्फ इस बार मेरी बात मान सकते हो?
बस इस बार। नहीं। हेलो। ठीक है, तो शुक्रवार दोपहर को। नहीं, हमारी कंपनी के नीचे नहीं आ सकते। मैं तुम्हें पता भेजता हूं। अलविदा। अब हमें क्या करना चाहिए? मैं भी पहली बार आया हूँ। तुम मुझसे पूछ रहे हो? पहले लाइन में लगो। ठीक है, धन्यवाद। नमस्ते। क्या हमें यह फॉर्म लेना होगा? फॉर्म कहाँ से मिलेगा? वहां जाकर मेडिकल चेकअप कराओ। फॉर्म फॉर्म चलो छोड़ो, पहले वहां। सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट यह मेरा है। ठीक है, वहां जाकर फोटो खिंचवाओ। ठीक है, धन्यवाद। नमस्ते, यह उसका है। ठीक है, यह मेरा है। फोटो खिंचवा लिए? कौन सी फोटो? तो पहले वहां मेडिकल चेकअप कराओ, फिर वहां फोटो खिंचवाना। ठीक है? ठीक है, धन्यवाद। आओ। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। ले लो मेडिकल चेकअप। इधर। हम स्वेच्छा से पति पत्नी बनते हैं आज से आगे। मैं तुम्हारी जिंदगी की खुशियों का बोझ अपने मजबूत कंधों पर उठाने को तैयार हूं। मैं तैयार हूँ अपने जीवन भर के प्यार से तुम्हारे प्यार के लिए एक सुखद आशियाना बनाने को। चाहे हालात अच्छे हो या बुरे, जीवन समृद्ध हो या गरीबी में, शरीर स्वस्थ हो या बीमार, कामयाबी हो या नाकामी, हम एक दूसरे का साथ देंगे। हर मुश्किल को साथ झेलेंगे, हर खुशी को साथ बांटेंगे। एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनकर वफादार रहेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, साथ साथ बूढ़े होंगे, हमेशा के लिए। चियो चियो। आज हमारी शादी का पहला दिन है। हालांकि यह केक थोड़ा पुराना है, थोड़ा छोटा है, तो तुम इसे ही मान लो। जब मैं खुद बहुत पैसा कमा लूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सबसे यादगार, सबसे रोमांटिक शादी तैयार करूंगा। तब यूशन वीटोंग को सबको बुलाऊंगा। तब मैं एक खास तैयारी करवाऊंगा। 10 मीटर ऊंचा केक। 10 मीटर ऊंचा केक कैसे काटोगे? क्या तुम मुझे अपने कंधे पर खड़ा करके नीचे से काटोगे? ऐसे ही काटूंगा। पहुंच भी नहीं पाओगे। चियो चियो। क्या हम सच में शादी कर चुके हैं? हाँ। तो क्या मुझे तुम्हें पत्नी कहना चाहिए? नहीं, मुझे अभ्यास करना होगा। पत्नी। तुम मत हंसो। मैं फिर से शुरू करता हूं। पत्नी। हम शादी कर चुके हैं। अब मैं उसकी हो चुकी हूँ। हम शादी कर चुके हैं। हम साथ हो गए हैं। हम शादी कर चुके हैं। क्या चिल्ला रहे हो? शादी हो गई तो घर जाओ, यहां शोर मत करो। शादी हो गई तो चिल्लाने भी नहीं देंगे? चियो चियो। हम सच में शादी कर चुके हैं। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। इस जन्म में कभी नहीं। पत्नी। पति।
अब मैं माफ करना, मुझे देर हो गई, माफ करना। ठीक है, कोई बात नहीं, बैठो। अगली बार ऐसा ना हो। अब मैं विभिन्न क्षेत्रों के निवेश प्रोजेक्ट्स का समग्र मूल्यांकन करूंगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी की आपूर्ति और मांग का संघर्ष अभी काफी गंभीर है। असल में पिछले कुछ सालों में जब अर्थव्यवस्था गर्म थी तब कमर्शियल प्रॉपर्टी काफी बिक रही थी, लेकिन देश की मैक्रो इकोनॉमिक नीतियों के लागू होने के बाद पिछले कुछ सालों में गिरावट आई है। लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी का क्षेत्रफल लगातार बढ़ रहा है, जिससे ये आपूर्ति मांग का संघर्ष और बढ़ गया है। इसलिए मेरा सुझाव है कि हमारा फोकस रियल एस्टेट से हटाकर नए इंटरनेट फाइनेंस सेक्टर पर करना चाहिए। बस इतना ही। क्या आपको कुछ और जोड़ना है? नहीं, बहुत अच्छा है। तो बैठक समाप्त। एक मिनट, जिसे देर हुई है वो सामान समेटे। रखो रखो, मैं समेटता हूँ। पांडा, बॉस्टिंग, दोपहर के क्या प्लान है? बॉस चेंग, मुझे देखने दो। ठीक है। दोपहर 2 बजे आइंस्टीन कैफे। शेन्स ग्रुप के चेयरमैन। धन्यवाद। मुझे पता है आप हमेशा से मेरी परवाह करते हैं, मेरे और शेन हो के बीच बस थोड़ा समय चाहिए। हमारे बीच कोई मूलभूत समस्या नहीं है, इसलिए मेरे पास अपने तरीके हैं इसे सुलझाने के। अगर हो तो क्या हो? मूलभूत समस्या। मैं और शेन हो शादी का लाइसेंस लेने जा रहे हैं। क्या आप इसे थोड़ा टाल सकते हैं? मुझे कुछ चीजों की पुष्टि करनी है। पूछने से कोई फायदा नहीं। बॉस चेंग, हम पहुंच गए। बॉस चेंग, लाओली, आधे घंटे बाद मुझे लेने आ जाना, ठीक है? वास्तव में माफ कीजिए बॉस चेंग, आपने कई बार फोन करके मिलने का समय मांगा, कहा कि मुझसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है, लेकिन मैं काम में बहुत व्यस्त था, समय नहीं निकाल पाया। आपको कंपनी बुलाना चाहिए था, उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगेगा। इस माहौल में क्या बात है, बताइए। जब बॉस हो ये कह रहे हैं तो मैं सीधी बात करूंगा। दरअसल मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, आप शेन हो और यांग जियो चीन को साथ रहने से रोकने की असली वजह क्या है? मैंने सच में नहीं सोचा था। आप मुझे मेरे बेटे के रिश्ते की बात करने के लिए बुलाएंगे। अच्छा ही है। मैं भी सीधा जवाब दूंगा। उन दोनों का साथ होना सही नहीं है, उनकी पृष्ठभूमि मेल नहीं खाती। आपको लगता है यह कारण पर्याप्त नहीं है? पर्याप्त है, लेकिन इतना कि आप उन पर दबाव बना रहे हैं। बेटे का भविष्य बर्बाद करने को भी तैयार है, बस उन्हें अलग करने के लिए। ये थोड़ा अजीब है ना? आप क्या कह रहे हैं? बॉस हो, आप कोई अनजान महिला नहीं है। आपने खुद एक व्यावसायिक साम्राज्य खड़ा किया है। अगर आप उन दोनों को साथ नहीं देखना चाहते तो उन्हें अलग करने के कई तरीके हो सकते थे, लेकिन आपके तरीके बहुत हिंसक और जल्दबाजी भरे हैं। छोटे बॉस चेंग, आपकी ये बातें वाकई मेरी जिज्ञासा जगा रही हैं।
आप अपने ही कर्मचारी के बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं? एक सामान्य कर्मचारी के निजी मामलों में इतनी दिलचस्पी क्यों है? मैं समझ गया। क्या तुम यान जियोचिन को पाने की कोशिश कर रहे हो? तो मैं उन दोनों को अलग कर दूं, तुम्हारी मदद हो जाएगी। ऐसा है, मुझे लगता है कि तुम्हारा व्यवहार सामान्य नहीं है और निश्चित रूप से जियोचिन की मदद भी करना चाहता। देखते हैं कि किसी और तरीके से तुम्हें मनाया जा सकता है। इसलिए मैंने एक दोस्त को तुम्हारी जांच करने के लिए कहा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। कुछ ऐसी बातें पता चली जो मुझे नहीं पता होनी चाहिए थी। तुम बहुत आगे बढ़ गए। तुम आखिर चाहते क्या हो? शेन हो और यान जियोचिन एक ही साल के बोर्ड परीक्षा के छात्र थे, है ना? हाँ, वे एक ही उम्र के हैं, एक ही साल के बोर्ड परीक्षा के छात्र थे और एक ही यूनिवर्सिटी में भी गए। इसमें क्या समस्या है? क्या सिर्फ इतना ही है? तुम क्या कहना चाहते हो? मैं चाहता हूं कि आप गलत न समझे। दरअसल मैं यहाँ वास्तविक उद्देश्य बस यही है कि आप उन्हें रोकना बंद कर दे, उन्हें खुशी से एक साथ रहने दे, उन्हें आशीर्वाद दे। मैं समझ गया। तुम आज यहाँ समझाने आए हो, है ना? और यान जियोचिन की तरफ से। लेकिन छोटे बॉस चेंग, एक बात तुम्हें समझनी चाहिए, उन दोनों का भविष्य, एक साथ रहना या नहीं, यह उनका अपना मामला है। इसका तुम्हारे और मेरे साथ कोई खास लेना देना नहीं, खासकर तुम्हारे साथ। बॉस हो, लगता है तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं कि मैं सब जानता हूं। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? उस साल शेन हो के बोर्ड परीक्षा के नतीजे यान जियोचिन से बिल्कुल अच्छे नहीं थे, लेकिन वो हुआ यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल ट्रेड डिपार्टमेंट में दाखिला ले सका, जबकि यान जियोचिन को निराशा हाथ लगी। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे मिस्टर हो ने बीच में हाथ डाला। तुम और मत बोलो। अगर मैं न बोलूं तो क्या ये सब नहीं हुआ मान लिया जाएगा? भले ही तुम जो कह रहे हो वो सच हो। मैं अभी जानना चाहता हूं, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारा मकसद क्या था? सख्ती से कहें तो यान जियोचिन को विशेष छूट देकर दाखिला दिया गया था, क्योंकि उसके अंक और विकल्प में कोई समस्या नहीं थी। भले ही उसकी सीट छीन ली गई हो, जांच करने पर स्कूल उसे दाखिला ही देगा। आगे जो हुआ, क्या मुझे आगे बताना चाहिए? आगे की बात मैं तुम्हें बताता हूं। मैंने उस साल एडमिशन विभाग के शिक्षक से संपर्क किया था। लेकिन पता नहीं कैसे गलतफहमी हो गई। कैसे यान जियोचिन का दाखिला रद्द हो गया। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात, उसके पिता ने हार नहीं मानी। वे स्कूल से जवाब मांगने पर अड़े रहे, लेकिन क्या पता था रास्ते में हादसा हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा। ये तो भगवान का खेल है। क्यों अब तक? यान जियोचिन मेरे बेटे के साथ एक हो गए। शेन हो को पता है उस साल क्या हुआ था? नहीं, उसे नहीं पता। उसे कुछ नहीं पता। मुझे यकीन है यान जियोचिन और उसकी माँ हमारे शेन परिवार को कभी माफ नहीं करेंगी। तो तुम समझ रहे हो ना, क्यों मैं हर तरह से रोकने की कोशिश कर रहा हूं उन दोनों को एक साथ रहने से। मुझे डर है, अगर भविष्य में वे साथ रहने लगे, एक दिन सच सामने आ जाएगा। फिर क्या होगा? दोनों बेहद दुखी हो जाएंगे। उससे तो अच्छा है लंबे दुख से छोटा दुख भला। बेहतर है कि अभी उन्हें अलग कर दिया जाए। मैंने अनजाने में उनके परिवार को एक बार नुकसान पहुंचाया है। मैं नहीं चाहता कि वे मां बेटी फिर से पीड़ित हों। क्या तुम मेरी भावना समझ सकते हो? मैं बुरा बनने को तैयार हूं। मैं अपने बेटे की खुशी का बलिदान देने को तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा मुझसे नफरत करे, लेकिन मैं उन्हें एक साथ नहीं रहने दूंगा, समझे? आपने जो कहा मैं समझ गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वे आपके रोकने से अलग नहीं होंगे। सिर्फ आप ही नहीं, कोई भी नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने शादी कर ली है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये असंभव है। लगता है मेरा अंदाजा सही था। शेनहो ने तुमसे छुपाकर छियाओजिन के साथ चुपके से शादी कर ली। संक्षेप में, अभी चाहे मैं छियाओजिन के बारे में सोचूं या तुम शेनहो के बारे में, हम सिर्फ चुप रह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते
और नहीं जानबूझकर रोक सकते हैं, वरना तुम्हारे व्यवहार से मैं सच जानने पर मजबूर हो जाऊंगी। वे जरूर कर लेंगे। अभी हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि इस राज को दबा कर रखें। बस वे दोनों कभी न जान पाए तो सब ठीक रहेगा। ऐसी ही आशा है। मुझे सब पता चल गया है। तुम यहाँ कैसे? यान चियाओ चेन। मेरे पास आओ। अब और क्या कहने को बचा है? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। यान छियाओचेन। ड्राइवर साहब, कोई गाड़ी पीछे से आ रहा है, थोड़ा रुकिए। कंपनी का नियम है, बीच में नहीं रुक सकते। हाँ ड्राइवर साहब, आप थोड़ा रुकिए। फूले। ड्राइवर साहब थोड़ा रुकिए, उन्हें जल्दी है। बहुत खतरनाक है ड्राइवर साहब, मदद करिए, हाँ थोड़ा रुकिए। ठीक है, मैं किनारे लगाकर रुकता हूँ। ड्राइवर साहब धन्यवाद। मैं बस यही चाहती थी कि कोई व्यक्ति मिल जाए जो शेनहो के विषय की जगह ले ले, लेकिन पता नहीं कैसे गड़बड़ हो गई। कैसे यान चियाओचेन पीछे रह गई। सबसे बड़ी बात तो यह है, उसके पिता ने हार नहीं मानी और स्कूल से जवाब मांगने पर अड़े रहे। छियाओ छियाओ, पापा तुम्हें तुम्हारे पसंदीदा स्कूल में पढ़ाएंगे। तुम जो करना चाहो वही करोगी। मृत व्यक्ति वापस नहीं आ सकता। दुख को सहन करो और परिस्थिति के अनुसार चलो। तुम लोगों से गलती तो नहीं हुई। यह मेरे पापा नहीं हैं। तुम्हारी मां ने पहले ही पुष्टि कर ली है। यह वह नहीं है, नामुमकिन। यह मेरे पिता नहीं हो सकते। मेरे पिता नहीं मरे हैं। बेटी, अगर रोना चाहती हो तो रो लो। रोने से दिल हल्का हो जाएगा। मैं क्यों रोऊं? अगर मैं रोई तो मान लूंगी कि मेरे पिता मर गए हैं।
आ गए अंतिम स्टॉप। उतरोगी? उतरते हैं। ड्राइवर को भी ब्रेक लेना होता है। चाहे तुम ऐसे ही रहो, गाड़ी में चुपचाप बैठे रहो, ये कोई दीवार नहीं बनेगी जो तुम्हें बाहर की दुनिया से बचा ले। ठीक है, चूंकि तुम नहीं उतरना चाहती, तो मैं ड्राइवर से बात करती हूं, देखती हूं कि तुम्हें यहां रहने दिया जा सकता है क्या। तुमने खाना नहीं खाया, भूख लगी होगी। चलो तुम्हें कुछ खिलाती हूं। मैं लावली को फोन करती हूं। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो, तुम जाओ। बहरहाल तुमने बोलना शुरू कर दिया, इससे मुझे थोड़ी राहत मिली है। अच्छा हुआ यहां आसपास कोई नहीं है। तुम्हें जो कहना है, जो गाली देनी है, निकाल दो, दिल में मत रखो। जब तुम सब जान चुके हो, तो फिर मुझसे क्यों छुपा रहे हो? मैं सिर्फ ये सोच रहा था, कभी कभी सच जानने के बावजूद अच्छा नतीजा नहीं निकलता। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, दुखी नहीं। उसने मुझे ही क्यों चुना? क्योंकि हम गरीब हैं, पैसे और हैसियत नहीं है, इसलिए हमें कोई भी दबा सकता है ना? अगर उसका स्वार्थ न होता, तो मैं उस साल फेल नहीं होती, मेरे पिता का हादसा नहीं होता। उसने अप्रत्यक्ष रूप से मेरे पिता को मारा है, उसने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया, और अब मैं शेनहो के साथ हूं। मैं उससे शादी कर चुकी हूं। कितना हास्यास्पद। सब बीत चुका, ये सब बीत चुका, और उस समय गलती करने वाला हुई वेजन था, शेनहो नहीं। तुमने अभी सब सुना है। शेनहो तुम्हारी तरह उस समय सिर्फ एक बच्चा था, उसे कुछ नहीं पता था। तो इस बारे में तुम उसे बताना ही मत, नहीं तो वो अभी के तुम्हारी तरह अपराध और दर्द महसूस करेगा। हम मिलकर कोई उपाय सोचते हैं।
अगर तुम मेरी गाड़ी में नहीं बैठना चाहते तो मैं तुम्हारे साथ बस में बैठता हूं। तुम जानते हो मैं कहाँ जा रहा हूँ? मुझे खुद नहीं पता मैं अभी कहाँ जाऊं। अगर तुम अभी घर नहीं जाना चाहते शेनहो का सामना करने, तुम पहले मेरे पास आ सकते हो। जब तुम ठीक हो जाओ तब वापस जाना। वापस दो। रुको जरा रुको, इतना सब पैक करवा रहे हो? ये तो सरकारी ऊन चुराने जैसा है। लालच की कोई सीमा नहीं। मैं तुम्हें बता दूं, मैंने पैसे दिए हैं और आज तो मैंने खास तौर पर 2 नए सीखे हुए व्यंजन बनाए हैं। छी, हमारे कर्मचारी दाम तो मूली के भाव है। तुम्हें शर्म नहीं आती? खुद पैसे दिए और खुद 2 व्यंजन बनाए। कौन सा व्यंजन तुमने खरीदा? कौन सा तुमने सब्जी मंडी से चुन कर लाया? मैं तुम्हें बता दूं, यह तो तुम्हारी जलन है। तो क्या? आओ, मैं तुम्हें गर्मजोशी से गले लगाता हूं। तुम मुझे मत छू, हटो यार, घिन आती है। अच्छा ठीक है। मैं तुम्हें बता दूं, रोटी मिलेगी, प्यार भी मिलेगा। तुम्हारा प्यार रास्ते में ही है। मेरा प्यार तो बहुत दूर जा चुका। तो रेसिंग कार से उसका पीछा करो। नहीं, मैंने गाड़ी बहुत तेज चलाई, खराब हो गई। तुम रुको, मैं ठीक करके वापस आता हूं। मैं हार नहीं मानूंगा। उसे पालूंगा। मैं तुम्हें बता दूं, अब हम दोनों अलग हो चुके हैं। तुम शादीशुदा हो, तुम असली बड़े हो गए हो। हम अलग अलग दुनिया में हैं। तो तुम ही जोर लगाओ। क्या जोर लगाना? जल्दी चलो, बातें मत करो वरना खाना ठंडा हो जाएगा। मैं पहले उसे फोन करता हूं। अभी भी फोन कर रहे हो? माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया बाद में कोशिश करें। तुम्हारा फोन नहीं उठा रही, तुम्हें अनदेखा कर रही है ना? मैं तुम्हें बताता हूं, वह जरूर व्यस्त होगी। जल्दी चलो भाई, धीरे चलाना। वापस जाओ। ये बच्चा आखिरकार बड़ा हो गया। Giorgio,
आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है। हेलो। शेन हो, तुम वापस आ जाओ। मैं और तुम्हारे पापा तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं अभी व्यस्त हूँ, समय नहीं है। यान चियो चेन, क्या वह अभी तुम्हारे साथ है? नहीं। खाओ, पेट भरकर खाओगे तो ही सोच पाओगे। अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मैं एक सूप बनाती हूं। जरूरत नहीं है। मैं खाऊंगा। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। यह बात शेनहो को नहीं पता चलनी चाहिए। वह बेकसूर है। लेकिन मुझे नहीं पता मैं कैसे सामना करूं। हमारी आने वाली शादी और हमारे परिवार को। मैं शेनहो को धोखा दे सकता हूं, लेकिन खुद को नहीं। मैं अपनी माँ को भी नहीं बता सकता। मैं यह झूठ कैसे बोलूं? उनके परिवार की मदद करके सच्चाई छुपाने में मुझे क्या करना चाहिए? शैन हो, फोन उठाओ या नहीं? तुम उठाओ। तुम उसे बताना कि तुम मेरे साथ नहीं हो। हेलो जियोचेन, वो मेरे साथ नहीं है। ठीक है, अलविदा। धन्यवाद। क्या तुम उसे हमेशा इस तरह चिंतित रखोगी? अगर तुम उसका फोन नहीं उठाओगी, वो पागल हो सकता है, पिछली बार की तरह। मुझे लगता है कि किसी भी हालत में कम से कम आज रात तो निकाल लो। मेरी सुनो, पहले फोन चालू करो और उसे कॉल करो। बस कह दो कि तुम क्लाइंट के साथ खाना खा रही हो। खाना खत्म होते ही घर आ जाना।
मैं उसे कॉल करती हूँ। हेलो शेनो, जियाओ जियाओ, तुम कहाँ हो? मैं अभी वाटन में हूँ, क्लाइंट के साथ खाना खा रही हूँ। अभी फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, अभी चार्ज किया है। थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाय। जल्दी खा लो, खाना खत्म करो। मैं तुम्हें नीचे छोड़ देती हूँ टैक्सी के लिए। तुम नहीं खाओगी तो मैं कैसे खाऊंगी? याद रखना, वापस जाकर शैनो से कुछ मत कहना, बिल्कुल भी उसे मत बताना। तुम गलत मत समझना। शेनो शेनो नहीं, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ, इसका उससे कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल नहीं, उससे कोई संबंध नहीं। वाटन, तुम जानती हो, जब मैंने तुम्हें फोन किया था, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं कितना चाहता था कि वहां से जो बाहर आया वह तुम न हो। चाहे मैं जियाओजिन से कुछ निजी बातें कर रहा था, तुम्हें बताना नहीं चाहता था। इससे क्या साबित होता है? क्या साबित होता है? शेनो मैं उससे कुछ बात कर रहा था। तुम खुद देखो ये तस्वीरें। क्या साबित होता है? ये मेरी माँ ने मुझे भेजी थी। ये सब मिलाकर क्या साबित होता है, तुम मुझे बताओ। मैंने खुद से कहा था कि हर बात पर यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन आज मैंने खुद देख लिया। चिंगजीवान, मैं और यांजियाओजिन शादीशुदा है। वो मेरी पत्नी है और मैं उसका पति। इन तस्वीरों के बारे में मैं समझा सकता हूँ। समझाओ तो फिर समझाओ मुझे, क्या मतलब है? मुझे पता नहीं चलना चाहिए, क्या मतलब है? वापस जाकर मुझे मत बताना। मुझे पता है जियाओजिन तुम्हारी पत्नी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज तुम्हें बतानी पड़े। हर किसी को अपनी निजता चाहिए। कुछ चीजें जानने से किसी का भला नहीं होगा। चिंगजीवान, तुम हमेशा ऐसा व्यवहार क्यों करते हो जैसे तुम मुझसे ज्यादा जानते हो? तुम्हारा ये व्यवहार बहुत घिनौना है, पता है? शेनो जवाब दो शेनो। मैं तुझसे कहता हूँ, चिंगजीवान जवाब दो। हिम्मत है तो जवाब दो। इसका उससे कोई लेना देना नहीं। माफ करना। जियाओ जियाओ, चलो घर चलते हैं। कुछ भी हो घर पर बात कर लेंगे, ठीक है? मैं नहीं जा रहा। माफ करना। ये तुम्हारी चाबी है। जब तुम नहीं जा रहे तो मैं वापस कर देता हूं। वो तुम्हारा घर। मैं फिर कभी नहीं लौटूंगा।
तुम बहुत जल्दी पी रहे हो। इन दिनों नींद ठीक नहीं है, कम पियो। देखो तुम, कभी चाय को सेहतमंद बताते हो, कभी मना कर देते हो। मेरा दिल बहुत परेशान है। तुम्हें क्या लगता है वो यांची याओचेन क्या सच्चाई बता देगी शेनहो को? सच कहूं तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। कंपनी में पहली बार देखते ही मुझे वो लड़की पसंद आई थी, लेकिन जब मैंने उसका रिज्यूम देखा तो डर गया। मुझे लगने लगा कि वो ही है, शेनहो के नाम से दाखिला लेने वाली वो लड़की। मुझे दुख है लेकिन कोई चारा नहीं। डर लगता है कि कहीं वो दोनों साथ ना आ जाए। किसी दिन सब कुछ पता चल गया तो उन दोनों को और ज्यादा तकलीफ होगी, है ना? शेनहो, बेटा, तू और वो यांची याओचेन माँ, उसका नाम न सुनाओ। ये है। यांची याओचेन। उसे सच नहीं बताया। तुम्हें कैसे पता? देखो ना हमारे साथ उसका बर्ताव। वो हमसे जरा भी नाराज नहीं। वो फिर उसने शेनहो को क्यों नहीं बताया? यांची याओचेन शायद हमारी ही तरह महसूस कर रही है। नहीं चाहती कि उसे दुख पहुंचे। उसे बचाना चाहती है। सोचो ना, काश वो इस राज को हमेशा छुपाए रखे, कभी हमारे बेटे को न बताए। तब हमारे पास कोई वजह नहीं रहेगी। उनके रिश्ते के खिलाफ, है ना? आखिरकार हमने नुकसान पहुंचाया। यांशी याओचेन के परिवार को, है ना? मुझे चाय चाहिए। सुनो, गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ है। अगर तुम्हारी मां के भेजे हुए फोटो की वजह से हम कुछ समझा सकते हैं। दरअसल हमने शियाओचेन को गलत समझा। वो फोटो जब खींचे गए एंगल में कुछ दिक्कत थी। मुझे और तुम्हारी मां को अभी पता चला। यह मायने नहीं रखता। हाँ, ये मायने नहीं रखता। इसलिए मैं और तुम्हारी मां सोचते हैं कि ये लड़की कोई बुरी भी नहीं है। अगर वो हमारे सब किए को माफ कर दे, पहले वालों समेत। मैं और तुम्हारे पापा। मैं अब तुम दोनों के साथ होने का विरोध नहीं करता। हाँ, हम उसके साथ अपनी बहू जैसा व्यवहार करेंगे, भविष्य की बहू की तरह। हाँ, हम शादी कर चुके हैं। तुम शादी कर चुके हो? मैंने तुम्हारी नजर बचाकर चुपके से घर का रजिस्टर ले लिया और उससे शादी कर ली। ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन अभी मैंने देखा वह जिंगजीवान के घर पर है, और जब मैंने उसे खींचा तो उसने मेरे साथ आने से इनकार कर दिया। तुमने उससे पूछा क्यों नहीं? नहीं, ऐसा है क्या? जब तुम दोनों शादी कर चुके हो तो अब तुम दोनों पति पत्नी हो ना? पति पत्नी के बीच क्या बात है? बात करके सुलझा लो। हाँ, माँ पापा, क्या आप दोनों बाहर जा सकते हैं? मैं अकेला रहना चाहता हूँ। बेटा, मां तुझसे कहती है। ठीक है, ठीक है।
मैं और तुम्हारी माँ पहले बाहर जाते हैं, उसे अकेला छोड़ दो। छियाओ, पापा तुम्हारा साथ देते हैं। शंघाई यूनिवर्सिटी जाने का फैसला किया है तो अच्छे नंबर लाकर पापा को दिखाना। जब दिल न लगे, एक टॉफी खा लो। छियाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम ठीक हो? मैं यहां हूं। इनमें से कौन सी बात तुम सबसे ज्यादा सुनना चाहोगे? मैं यहाँ हूँ। क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूं और मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत नजारा। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है। छियाओ, मैं बहुत मेहनत करूंगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं शिन हो तुम्हारे इस फैसले के लायक हूं। तुम जिससे प्यार करती हो वो मैं हूं। तुम जिससे शादी करना चाहती हो वो मैं हूं। कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। मुझसे शादी करो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। पत्नी 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 पत्नी। हमने शादी कर ली। अब मैं उसकी हो गई हूँ। हमने शादी कर ली। Excieo, excieo. Excieo, 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 excieo. कल मैं बहुत भावुक हो गया था। मेरी हालत ठीक नहीं थी। मैं जानता हूं कल मैंने तुम्हें गलत समझ लिया होगा। चलो साफ साफ बात करते हैं, ठीक है? दरअसल मैं कल रात ही यहां आ गया था। मैं तुमसे मिलना चाहता था लेकिन तुम्हारा फोन बंद था। मैं ऊपर तुम्हारे पास आना चाहता था लेकिन मुझे डर था कि मैं तुम्हें परेशान कर दूंगा। इसलिए मैं यहीं रुक गया। माफी मांगने वाला तुम नहीं हो। एक्साइयो, एक्साइयो। इसका क्या मतलब है?
शिनहोम, तुम्हारी माँ का विरोध सही था। शुरू से ही हम दोनों का साथ होना एक गलती थी। हम दोनों बिल्कुल भी सही नहीं हैं। XIO, मैं जानता हूं कि मेरी माँ ने पहले बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन कल रात मेरी माँ ने मुझसे सब कुछ स्वीकार किया। उसने मुझे बताया पहली बार जब वह तुम्हारे पास गई थी उसने क्या कहा था, दूसरी बार कंपनी में तुम्हारे पास गई फिर क्या कहा। उसने मुझे सब कुछ बता दिया। उसने यह भी कहा अगर तुम उनके पिछले किए गए सब कुछ को माफ कर दो, वह आगे तुम्हारे साथ पूरी तरह से अच्छा व्यवहार करेगी। XIO, मेरे माता पिता अब हमारे खिलाफ नहीं हैं। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिर्फ यही बताया। क्या यह सब काफी नहीं है? XIO, अगर तुम मुझे साफ साफ बता दो, कल रात तुम चेंग जियोन के घर पर इतनी देर तक क्यों रुके थे? तुम लोगों ने आखिर क्या बात की, क्या किया? बस तुम मुझे साफ साफ समझा दो, मुझे कोई समस्या नहीं होगी। हम तलाक ले लेते हैं। तुम क्या कह रहे हो? हम तलाक ले लेते हैं। नहीं, क्यों? तुम मुझे एक कारण तो बताओ, मैंने क्या गलत किया? तुम मुझे बताओ, मैं सुधार लूंगा। कारण यह है, कल रात तुमने मुझे गलत नहीं समझा। शुरू से अंत तक तुम्हारे साथ गलत करने वाला मैं था। मुझे तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। कृपया भविष्य में मुझसे मत मिलना। XIO, मुझे छोड़ दो। तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? तुम ठीक हो? क्या तुम बीमार हो? जल्दी अस्पताल ले जाओ, कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है। उसका चेहरा इतना सफेद क्यों है? XIO, जल्दी अस्पताल ले चलो। फोन करके उसे अस्पताल ले चलो। हटो, XIO, आओ, हटो। यानिक सायोचिन का परिवार कौन है? तुम हो? मैं उसका पति हूं। मरीज को कोई समस्या नहीं है, बस खाने और आराम का ध्यान नहीं रखा, जिससे लो ब्लड शुगर की वजह से बेहोशी हुई और मरीज गर्भवती है। शरीर भी कमजोर है। क्या? वह गर्भवती है? तुम्हें नहीं पता था? तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें नहीं बताया? नहीं। तो तुम्हें यकीन है कि वह गर्भवती है? तुम लोगों ने क्या किया है इतने समय से? खुद गर्भवती हो और पता नहीं? जब उसकी ड्रिप खत्म हो जाए तुम लोग डिस्चार्ज हो सकते हो। जल्दी से हमारे गायनोकोलॉजी विभाग में आकर एक प्रेगनेंसी चेकअप करवाओ। धन्यवाद। XIO, हमारा बच्चा होने वाला है। हे भगवान, हमारा बच्चा होने वाला है।
लड़का होगा या लड़की? अगर लड़का होगा तो मेरी तरह दिखेगा, अगर लड़की होगी तो तुम्हारी तरह। हे भगवान, हमारा बच्चा होने वाला है। तुम जाग गई, एक्सायो एक्सायो। मैं यहाँ कैसे आया? तुम अचानक बेहोश हो गई थी, मैं तुम्हें यहां लाया। तुम्हें पता है कि तुम क्यों बेहोश हुई थी? लो ब्लड शुगर की वजह से। तुमने सिर्फ आधा सही अनुमान लगाया है, बाकी आधा अंदाजा लगाओ। तुम प्रेग्नेंट हो। क्या तुम्हें खुद नहीं पता था? यह असंभव है। मुझे अक्सर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। पहले भी ऐसा हुआ है। प्रेग्नेंट होना असंभव है। जियो जियो, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? क्या मैंने कल तुम्हें गलत समझा था और अभी सोसाइटी के गेट पर? क्या तुमने वो बातें मुझे चिढ़ाने के लिए कही थीं, है ना? जियो जियो, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझसे नाराज मत हो। मैं जानता हूं कि मैंने गलती की है। मैं जानता हूं कि मैं हमेशा से बहुत सी चीजें ठीक से नहीं कर पाया। लेकिन अब मैं एक पिता बनने वाला हूं। और मेरे माता पिता ने भी हमारी शादी स्वीकार कर ली है। मैं सोचता हूं तुम्हें अब घर आकर रहना चाहिए। ऐसा करो, प्रेगनेंसी का यह खास समय है, मेरे माता पिता भी तुम्हारी देखभाल कर सकेंगे, है ना? घर आकर रहो। यह असंभव है। क्या तुम फिर थक गई हो? तो फिर थोड़ी देर सो जाओ। ड्रिप खत्म होने पर मैं तुम्हें जगा दूंगा। मैं यही हूं। अपनी शादी के लिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं, वो बात शेन हो को मत बताना। यान जियोचिन, चेंग जियुआन ने तुम्हें वीचैट भेजा है। इसका क्या मतलब है? तुम्हें क्या लगता है इसका मतलब क्या है? जो भी मतलब हो। मैं सिर्फ तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूं। हम तलाक ले लेते हैं। यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। अभी नहीं है और भविष्य में भी नहीं होगा। यान जियोचिन, तुमने आखिरकार स्वीकार कर लिया। मैं बहुत मूर्ख थी। मैं हमेशा से सही गई। तुम जिंगजुआन के साथ
वास्तव में कुछ भी नहीं था। मैं अभी भी तुम्हारी माफी मांग रहा हूं। मैं सिर्फ एक मजाक हूं, यान शियाओचेन। चलो कल तलाक ले लेते हैं। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता। हेलो शियाओचेन, तुम ठीक हो? मैं अभी तुम्हारे सोसाइटी के गेट पर हूं। मुझे बिल्डिंग का नंबर भेजो। तुम चले जाओ, मेरे मामलों में अब और दखल मत दो। मैं खुद हल कर लूंगा। शियाओचेन, तुमने सुई क्यों निकाल दी? देखो खून निकल रहा है। यान शियाओचेन। हेलो। लाओली, सबसे नजदीकी अस्पताल चलो। ठीक है। मैं गर्भवती हूँ। लेकिन मैंने शेन हो को बताया कि यह बच्चा उसका नहीं है। ऐसा क्यों कहा? अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो वह मानने वाला नहीं था। मैं कैसे उसके साथ एक परिवार बन गया? मैं सोच भी नहीं सकता कि अगर शेन हो उसे यह बात पता चल गई तो वह क्या करेगा? वह भी दुखी होकर मर जाएगा। इसलिए बेहतर है कि सबको दुख देने के बजाय मैं खुद ही इस रिश्ते को खत्म कर दूं। तुमसे एक और माफी मांगनी है। उसे हमारे रिश्ते के बारे में गलतफहमी हो गई, लेकिन मैं उसे समझा नहीं सकता। जब से मैंने मदद करने की बात कही है, चाहे जो भी मदद हो, मैं अंत तक मदद करूंगा। ठीक है, रोना बंद करो।
क्या तुम कल मेरे साथ सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलोगे? शियाओ चेन, क्या तुम्हें सच में अफसोस नहीं होगा? आखिरकार शेन हो बच्चे का पिता है। अगर तुमने सच में तलाक ले लिया तो बच्चे का क्या होगा? मुझे भी नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अभी मेरे पास यही एक विकल्प है। कोई बात नहीं। यान शियाओचेन, नए प्रेमी के साथ जाकर प्यार से तलाक ले रही हो। तुम सच में कमाल हो। चलो कार में बैठो। मैं मध्यम आयु वर्ग के लोगों के लिए एक कपड़ों का सेट डिजाइन करने जा रहा हूं। अभी हमारी उम्र के लोग, बहुत से लोग कपड़े नहीं पहनते, लेकिन यह रंग, क्या यह बहुत चटक नहीं है? क्या यह रंग अच्छा नहीं है? मेरी तरफ देखो। वापस आ गया। शेन हो वापस आ गया। क्या हुआ? क्या बात है? उदास दिख रहे हो। तुम्हारी माँ तुमसे पूछ रही है। कुछ नहीं। तुम्हारा हाल देखो, कुछ नहीं जैसा लग रहा है। ऐसी क्या बात है जो माँ बाप से नहीं कह सकते? मैंने तलाक ले लिया। जब से तुमने परिवार रजिस्टर चुराकर शादी कर ली, मुझे लगा यह सब बचकाना खेल है। अब खेल खत्म हो गया। बेटा, माँ की एक बात सुनो। तुम दोनों, जब तलाक ही हो गया है तो यान शियाओचेन का यह अध्याय पूरी तरह पलट दो। इसे एक सपना समझो जो अब टूट गया। अब हकीकत का सामना करो। तुम अभी जवान हो और मर्द हो, सोचना चाहिए। शादी ब्याह नहीं, अपने करियर के बारे में सोचो। आगे के सालों में क्या करना है ना? ठीक है, एक रिश्ते के कारण खुद को मत गिरने दो। समझे? अब से अपना ध्यान करियर पर लगाओ। यह ठीक रहेगा। कल से ब्रांच ऑफिस में काम पर लग जाओ। सेल्स मत करो, मेरे ख्याल से मैनेजर से शुरू करो। जो भी हो। तुम, यह कैसी बात है? जो भी हो। बिना सोचे शादी कर ली, अब बिना सोचे तलाक। मैनेजर बनने में भी लापरवाही। सच में गुस्सा आता है। इतनी लापरवाही क्यों? ठीक है, गुस्सा मत करो। चाय ठंडी हो गई। गरम चाय बनाती हूँ, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। जो भी हो। माफ कीजिए, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट इसी मंजिल पर है। यह ए ब्लॉक ऑब्स्टेट्रिक्स है। तुम्हें सच में मेरे साथ आने की जरूरत नहीं थी। अच्छा हुआ मैं साथ आई, नहीं तो पता नहीं चलता। धन्यवाद, तुम कुशल हो। लगता है अब तुम्हें ओवर टाइम नहीं करना चाहिए।
रिपोर्ट आ गई है, देखो तो। हेलो फैंग जी, सुनो, मैं अभी शंघाई के हॉस्पिटल में हूँ, डॉक्टर को दिखाने आई हूँ। मैंने जियोचेन को देखा। वह बीमार है, मुझे ठीक से पता नहीं, लेकिन एक लड़का उसके साथ था, बस। वे दोनों गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट से निकले थे। मैंने उन्हें ग्रीट नहीं किया। गायनोकोलॉजी लड़का। क्या वह पिछली बार वाला जिसे वह लेकर आई थी वह शेनहो है? मुझे लगता है वह नहीं लगता। ऐसा करो, मैं एक फोटो खींचकर तुम्हें भेजती हूँ। हेलो मम्मी, तुम कहाँ हो? मैं ऑफिस में हूँ। झूठ बोलना सीख गई हो क्या? तुम्हारे साथ गायनोकोलॉजी जाने वाला लड़का कौन है? मैं क्या तुम प्रेग्नेंट हो? नहीं। तुम्हें कैसे पता? अगर डियान आंटी ने नहीं बताया होता। तुम मुझे कब तक झूठ बोलती रहती? तुमने मुझसे राशन कार्ड मांगा था, क्या शादी रजिस्टर करने जा रही थी? किया या नहीं? और बच्चा किसका है? नहीं मम्मी। यान जियोचेन, तुम्हारी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शादी से पहले प्रेग्नेंट? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुन रही हो? तुरंत वापस आओ, शंघाई से वापस आओ। और सब कुछ साफ करो। क्या हुआ? तुम्हारी मम्मी ने क्या कहा? नहीं बताया।